जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पहले सरकार को कि जिस प्रकार से भारतीय जनमानस आज सड़कों पे है, 4 महीना पंजाब में, 46 दिन यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि ये आंदोलन असली किसानों का है और इसीलिए उस बिल को होल्ड किया है। तो इसको देखते हुए यथाशीघ्र इस बिल को वापस ले सरकार, और जो स्वस्थ लोकतंत्र का तरीका है कि सबसे परामर्श करके, बातचीत करके, दोनों सदनों में चर्चा करके इसको बिल को ले आए। और मैं जनता से आग्रह करूंगा कि ये लड़ाई एक नए हिंदुस्तान की, नए बुलंद भारत की बुलंद आवाज़ है जो एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। अब बहुत से सत्ता परिवर्तन हुए, हमें 1952 से लेकर आज तक क्या मिला? आज भी हम सड़कों पे हैं, तो ज़रूरत है अब व्यवस्था परिवर्तन की। अब हमें वो शक्ति चाहिए जो हम 5 साल के लिए देते हैं, लेकिन ऐसी कोई शक्ति हमारे पास नहीं होती कि दोबारा उनको खींच लें। अब राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि हम जब चाहें उनको वापस बुला लें। जी, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है? राइट टू रिकॉल मतलब यही कहना चाहता हूँ, ऐसी शक्ति होना चाहिए कि अगर बीच में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उस सांसद को अपनी शक्ति का एहसास करें, जबकि वर्तमान व्यवस्था में हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। हम उनको 5 साल बाद ही उनको कह सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। वो व्यवस्था चाहिए हमें। जैसे मैं आपको देना चाहूँगा, किसी देश की व्यवस्था 2 चीज़ों से चलती है, संघवाद, एकात्मवाद। संघवाद छोटे छोटे राज्यों में बटा होता है, उन देशों के लिए वो जायज़ है जिसमें लोग अशिक्षित हों, एकात्मवाद में पढ़े लिखे लोग हों। उसमें पुलिसिंग व्यवस्था नहीं होती। आपने देखा होगा 52 से लेकर अभी तक पुलिस किसके लिए? सत्ता के लिए प्रयोग की जाती है। हम आम लोगों के लिए क्या फ़ायदा हुआ? आज जिन जवानों को सरहद पे होना चाहिए, आज इन अहिंसक आंदोलनों के पीछे यही हमेशा होता है। तो इसमें पुलिस व्यवस्था खत्म होती है। एकात्मवाद में हर आदमी को पता होता है कि लाल बत्ती जल गई है तो रुकना है हमें। उसके बाद इसमें जो इंटेलिजेंस है उसको स्वतंत्र अधिकार होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाती है। उससे जो है एकात्मवाद प्रणाली की ज़रूरत है हमारे देश में स्थापित किया जाए। कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने की बात की है, हो गया, होल्ड हो गया, होल्ड कर दिया उसने सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस फैसलों का आप किस तरीके से ये फैसला नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का पावर होल्ड कर सकती है, कानून को खारिज नहीं कर सकती, वो सदन कर सकता है। अब सदन का काम है, अल्टीमेटम दे दिया है, आप इसको खारिज करिए। एक तरीके से सूचक है या रेड अलर्ट है गवर्नमेंट? बिल्कुल सूचक है कि आप इसको, एक कमेटी की बात की है, तो मैं ये पूछता हूँ कि कमेटी आपके, जब जो किसान बिल के विरोध में है वो कह रहा है कि ये कमेटी गलत है, वो कह रहे हैं जो कमेटी आएगी, बोल रहे हैं वो किसान विरोधी दलों के आदमी है, तो रास्ता निकलेगा नहीं। भाई कैसे कोई तय कर सकता है कौन किसका आदमी? वो उस पर आरोप, इस पर आरोप, ये समिति ही गलत है। इसका जो स्वस्थ लोकतंत्र का एक सुंदर तरीका है कि आप इसको परामर्श करें, बातचीत करें, किसानों से बातचीत करें, कृषि वैज्ञानिकों से बात करें, उसके बाद संसद में लाएं, संसद में दोनों सदनों में बहस करें, चर्चा करें, फिर उसको पास करें, राष्ट्रपति के पास जाए। अध्यादेश की क्या ज़रूरत? तो आप 1 महीने से हैं यहाँ लगभग? जी बिल्कुल। कल सुप्रीम कोर्ट में एक वाक्य भी आया था कि यहाँ पे कुछ इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। जी जी, हो सकता है, हो सकता है। इंटेलिजेंस सतर्क हो जाना चाहिए, यहाँ पे देख रेख करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, हमको बचाए, तो उनको पकड़े। वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो पकड़ लेना। अभी तक कितने पकड़े हैं उसका आंकड़ा दे, आगे भी पकड़ लेना चाहिए। भाई हम तो, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपना आंदोलन करेंगे। अब बचाने का काम तो इतनी इंटेलिजेंस क्या सो रही हैं, दिल्ली में बैठी हैं, क्या कर रही हैं, नहा रही हैं गर्म पानी से, एसी में बैठी हैं, आए यहाँ पकड़े। पूछिए इंटेलिजेंस का किस तरीके से इसमें रोल होगा फाइंड आउट करने? वो अपना जानती है, वो अपना बताने की जरूरत नहीं है। सरकार निर्देश दे, पकड़ लेगी। वो बहुत लोग पकड़ती है, सरकार करती है, हम 2 घंटे में स्ट्राइक कर देंगे, 4 घंटे में फला को पकड़ लेंगे, 2 घंटे में इनको पकड़ा भी है। लोगों की चप्पलें ढूंढ ली गई हैं, लोगों की भैंसें ढूंढ ली गई हैं आधा घंटे में, तो ढूंढ लेगी। इतनी इंटेलिजेंस हमारी मजबूत है, बस वो कह के देखे पकड़ लेगी। हाँ ही नहीं तो किसको पकड़ेगी? हम, आप जाइए देखिए कैमरे घुमा के, हमारे साथ पुलिस वाले, वो भी इंटेलिजेंस में आते हैं। पुलिस वाले खा पी रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस हमारे साथ खा पी रही है, देखिए चाय पी रही है।
तो भाई वो होते तो क्यों आते बीच में? निहत्थे लोग हैं, कोई डंडा उनके जवानों के पास नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रम मात्र है कि खालिस्तानी है, माओवादी हैं, पाकिस्तान प्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। लोग बांट रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, ये टेंट तंबुओं में रह रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं, बस यही चल रहा है। बरसात में बैठ जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। यही हमारी पिकनिक है। तो क्या जो रिसोर्सेज की बात करें, पैसे की बात करें, क्या उधर से नाम नंबर पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं, पैसे यहाँ लोग, आप सुबह आप आइए यहाँ, सुबह एक गाड़ी आई थी 10 पेटी टमाटर, उस पर 4 लोग थे। कोई टमाटर लेके आ रहा है, कोई आलू लेके आ, कोई मटर लेके, कोई दूध लेके, कोई खीर गांव से लेके आ रहा है, कोई आटा लेके आ रहा है, कोई भिंडी लेके, और यहाँ आ क्या रहा है बताइए मुझे, देख के आइए भाई। खाने पीने वाली चीज़ें आ रही हैं ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सांसद अपनी आय का ब्यौरा दे के बनता है, लेकिन माननीय संसद ये नहीं तय कर पाई, उनको 5 साल में ब्यौरा भी देना होता है। वो पैसे कहाँ से आए? इतने दिनों में इतने लोगों के पैसे बढ़ के कहाँ से आए? हमारी 19 गुना बढ़ी और इन लोगों की 1000 गुना। आज जो कंपनियां जमीन पे थी, आज आसमान में उड़ रही हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से कि अंदर से? अगर पैसे की बात करें तो 1 रैंक 1 पेंशन कहाँ तक पहुँचा चाहिए? बिल्कुल, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुराग लठवाल जी, वो आपको बेहतर उसके बारे में बताएंगे कि 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी वालों को मिला है कि नहीं, कैसे मिलेगा। जी बिल्कुल, अभी तक 2000 दिन हो गए हैं टोटल OROP को लेकर हमारे मेजर जनरल सतबीर साहब जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन सरकार जवानों के लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से लगनशील प्रयत्नशील दिखाई नहीं दे रही है। और लगातार इस सरकार में तो जिस तरीके से सरकार आई थी कि भाई एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे, अब लगातार हमारे ही सिर जा रहे हैं वहाँ पे। 4 जवान हर रोज़ शहीद हो रहे हैं और इन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि जवानों के नाम पर राजनीति करने का, जो भी एक चाकू भी बाहर से आता है उसको भी पूरे देश में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करने वाला अडानी अंबानी इनको मिला हुआ है, चैनल इनके हैं, सारा सब कुछ इनका है। तो इस सरकार के पास काम करने का तो तजुर्बा है ही नहीं, नंबर 1 चीज़, क्योंकि ये हमेशा ही विपक्ष में रहे हैं। काम करने का इनके पास में कोई तजुर्बा नहीं है। दूसरी चीज़, इस सरकार के अंदर सारे के सारे लोग, कोई तड़ीपार है, कोई गैंग रेप का आरोपी है, कोई बाबा है, कोई चंबल घाटी से आया है, ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं। हालांकि कांग्रेस में भी देशद्रोही थे सारे के सारे, उन्होंने भी देश की कमर में छुरा घोंपा है, लेकिन ये उसके भी बाप निकले। तो अभी देश के सामने विकल्प यही है कि आने वाले टाइम में सबसे पहले राइट टू रिकॉल, जो भगत सिंह जी ने बोला था, राइट टू रिकॉल अगर लागू, उसको एक मुहिम बनाएं सोशल मीडिया के ऊपर और सरकार से पास करवाएं। जब तक राइट टू रिकॉल नहीं होगा, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नेता मंत्री मैनिफेस्टो के अनुसार काम नहीं करता है तो हम उसको वापस कुर्सी से हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। तो ये कानून की आज पूरे देश में ज़रूरत है। राइट टू रिकॉल का कुछ ड्राफ्ट होगा आपके पास, कुछ ब्लूप्रिंट होगा, वो क्या आप समझा सकते हैं कैसे काम करेगा? जी, उसमें ब्लूप्रिंट, जी उसमें पूरा का पूरा है ब्लूप्रिंट आपके पास। मैं कभी फिर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसमें मेन जो है, उसमें मेन आपको मतलब कि अभी मान लीजिए वोटिंग कराई जाए, देश क्या चाहता है, व्हाट इज द मूड ऑफ नेशन, तो उसमें मूड, अभी में एक बटन दबाएं, क्या ये बिल जरूरी है नहीं है, या ये सरकार रहे कि जाए, वो पूरा जैसे मान लीजिए 70% वोटिंग 80% हो जाए तो सत्ता खत्म हो जाएगी। मतलब वो यही है। वो वोटिंग का सिस्टम किसके हाथ में? नहीं, वोटिंग का सिस्टम वो तो बनाए जाएंगे ना। वोटिंग का सिस्टम जैसे आप चुनाव कराते हैं, ऐसे तंत्र विकसित किए जाएंगे। सेम ही रहेगा, उसमें ये रहेगा जैसे अभी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वोटिंग हो जाएगी।
कि भाई ये जो बिल है, ये बिल को वापस लेना है कि नहीं लेना है। जनता डिमांड करेगी और जो नेता मंत्री है वो मना नहीं करेगा। उस टाइम मना करेगा तो उसको हटाया जा सकता है।